पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हो रही रवाना। राज्य में 8,732 पोलिंग सेंटर और 11,723 पोलिंग बूथ बनाए गए। कल होगा उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान। पौड़ी में कांग्रेस को लगा झटका। लक्ष्मी राणा ने अनिल बलूनी को दिया समर्थन। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार है अनिल बलूनी। पहले फेज के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए के सभी प्रत्याशियों को लिखी चिट्ठी। लिखा, मोदी की गारंटी जनता तक पहुंचाए। अनिल बलूनी को लिखा, आपकी बड़ी जीत का पूरा भरोसा। बॉर्डरों को मतदान के सुरक्षा के लिहाज से किया गया सील। अक्सर में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे वाले बॉर्डरों को किया सील। बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री और सिविल फोर्स तैनात। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्व्याल और पुलिस कप्तान प्रमित डोभाल की अध्यक्षता में चुनावी पुलिस बल ब्रीफिंग आयोजित की गई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पोलिंग पार्टियों के जाने आने के रूट, मतदान केंद्र में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। फ्लाइंग स्क्वाड मतदान के दौरान केंद्रों का औचक निरीक्षण करेगा। डीएम और एसएसपी ने लोकतंत्र के इस महापर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए तन मन से जुटने का आह्वान किया है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन से रिलेटेड हमारी जो फाइनल मीटिंग थी वो आज फोर्स की गई है, जिसमें समस्त हमारा जो फोर्स है उसका जो जोनल और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स थे उनके साथ साथ जो हमारा होल ड्यूटी में जो फोर्स लगा है, बॉर्डर्स पर जो फोर्स लगा है, जो हमारे अन्य जितनी भी अनुषंगिक जो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं उन सभी की एक जनरल ब्रीफिंग की गई थी, जिसमें जो पोलिंग डे जो एक महापर्व है इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं और जितनी भी हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप सभी को ब्रीफ किया गया और आज इनको यहाँ से रवाना किया गया है। कल ये पोलिंग पार्टियों के साथ जाके और सकुशल संपन्न कराएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 100 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र रामनगर है 61, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी भवन हमको अभी मिला हुआ है और आज ही हम लोग निकलेंगे। जैसे अन्य पुरुष कार्मिक निकल रहे हैं वैसे हम लोग भी निकलेंगे। वो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और कोई हेल्पिंग हैंड हमारे साथ हमेशा रहेंगे और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग उनसे संपर्क करेंगे। 57 पोलिंग पार्टीज कल डिस्पैच हुई थी। बाकी बची 950 के आसपास पोलिंग पार्टी जो आज डिस्पैच कर रहे हैं। जो सारा नैनीताल जिले में जो फोर्स है उसका 5000 पुलिस कर्मचारी डिप्लॉय किए गए हैं। इसमें 8 कंपनी पैरामिलिट्री की भी डिप्लॉय की गई। उसके साथ में यूपी पुलिस से आए होमगार्ड है, उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी हैं, कुछ पीआरडी कर्मचारी भी पोलिंग स्टेशन पर। रुड़की बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समर्थन करने वाले संगठनों का आभार जताया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश की तरक्की के लिए जनता खुद आगे आकर भाजपा का समर्थन कर रही है। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने व्यापारी नेता अरविंद कश्यप को भाजपा की सदस्यता दिलाई। हमारे टिकटॉक ने जो ज्वालापुर से रानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, एक तो उन्होंने किया पाल समाज में और एक हम उनके साथ काफ़ी कार्यकर्ता थे उनको। एक हमारे श्रीमान अरविंद कश्यप जी हमारे पूर्व में भी अपने कार्यकर्ता रहे और वर्तमान में उन्होंने आज आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सामने भाजपा चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी है। उससे भी पहले से पिछले कई महीने से लगातार लोग बाग दूसरी अन्य दलों को छोड़ कर भाजपा की तरफ आ रहे हैं। उनको पता है हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी जो अन्य दल थे वे सब खत्म हो चुके हैं, तो उनका कहीं मान सम्मान बचा सके तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। इसलिए सभी लोग और पार्टी के छोड़ के हंसी भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग चल रही है। मैं भाजपा का पक्का सिपाही हूँ और आज माननीय
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने राकेश गिरीश ने और हमारे बड़े भाई किरण चौधरी ने आज मुझे भाजपा ज्वाइन कराई है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने सभी समाज को लेकर मैं चलता हूँ हमेशा से ही, और हमारा समाज हमेशा से ही भाजपा के साथ रहा है। और इस बार भी हम एक बहुत बड़ा कल एक मीटिंग करके अपनी धर्मशाला में अपने समाज को ये बता देंगे कि भाजपा के लिए सभी काम करें। लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी जीत के लिए जी जान से लगे हैं। हालांकि 17 अप्रैल की शाम प्रचार थम गया है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। कोई चुनावी मैदान में खुद डटे हैं तो किसी के कंधों पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। वही वर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कंधों पर भी भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का जिम्मा है। वह इस सीट पर लगातार 2 बार सांसद भी रहे हैं और इस बार पार्टी ने उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। इसलिए हरिद्वार का चुनावी समर तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। देखिए, कुछ समय ऐसी भावनात्मक मुद्दों पर लोग वोट देते हैं। 2019 का चुनाव भी और 2014 का चुनाव भी इसी तरीके के भावनात्मक मुद्दों पर हुआ था और इसलिए कांग्रेस से उम्मीदवार हारे। 2014 में मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव हारी। लोगों ने उसके बाद 10 साल के लिए जिनको सांसद बनाया, लोग अब ये भी याद करते हैं कि उन 10 साल बनाम हरीश रावत के 5 साल का सांसद का कार्यकाल, जब दोनों की तुलना करते हैं तो पूरा हरिद्वार क्षेत्र के लोग अपने को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए एमपी और एमपी की सेवा और उसके विकास को देखना मुश्किल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि लोग परिवर्तन लाएंगे और भाजपा के बजाय कांग्रेस को भी यही बनाएंगे। मेरी जनता को मैंने आश्वस्त किया है कि हम हरिद्वार लोकसभा के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, या फिर हमारी शैक्षिक व्यवस्था है, रोजगार के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी प्रयास और पूरा परिश्रम करूंगा। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान करूंगा। मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सितारगंज से 3 बार के नगरपालिका अध्यक्ष और 1 बार के अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हाजी अनवर अहमद ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पार्टी को समय नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में मुस्लिम नेताओं की खूब उपेक्षा हो रही है। पार्टी के पोस्टर बैनर में किसी भी मुस्लिम नेता को तवज्जो नहीं दी जा रही है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि सितारगंज की सम्मानित जनता जो निर्णय लेगी, आगे मैं इस पर विचार करूंगा। अगर जनता सितारगंज नगरपालिका के चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो इस पर विचार किया जाएगा। कार्यालय जाके जब गया तो मैंने देखा वहाँ पर बड़े बड़े अच्छे लीडरों के, हमारे कांग्रेस के, और जो बैनर लगे हैं उसमें फोटो लगे हुए हैं। मुझे ये भी देखकर जरा सा दुख हुआ कि हमारे ऊंचे लेवल पर जो सीनियर लीडर है उनका किसी का भी एक भी फोटो मुस्लिम का नहीं लगा हुआ है इसमें। उसे देख के भी थोड़ा दुख हुआ। मगर मेन वजह यह है कि मैं अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि इलेक्शन पीरियड में इतना टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ जो कि चुनाव के समय देना चाहिए था मुझे। इस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे रहा हूं। प्रदेश में कल 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर सभी ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं बूथों को लेकर अभी तैयारी की जा रही है, जिसका IND24 की टीम ने जायजा लिया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान 7 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के बूथों पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहां पर कल के लिए तैयारियां चल रही है। और यहां पर अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो जो मतदाता हैं
की जो संख्या है 83,36,780 है और इस बार प्रदेश में जो मतदाता बढ़े हैं वो 99,922 मतदाता जो है वो इस बार पहली बार यानी कि यहाँ पर वोट करेंगे। साथ ही साथ राज्य में 11,729 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और इसके साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारी पुलिस बल है वो भी तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा की जो दृष्टि से पूरी तरह से जो है यहाँ पर तालीम दिया जा रहा है। 80 साल से अधिक के आयु के जो लोग हैं वो उनकी अगर बात की जाए तो 15,000 से ज़्यादा जो मतदाता है वो भी इस दौरान जो है वोट करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 70 से 82 आयु वर्ग के 41,04,114 वोटर्स हैं और साथ ही 60 से लेकर 59 आयु वर्ग के जो है यहाँ पर 75,05,063 मतदाता हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां हैं वो इस समय चल रही हैं और कल सुबह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का जो समय निर्वाचन के द्वारा रखा गया है और इस दौरान सभी जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। देहरादून से IND 24 के लिए विनय। खबर हरिद्वार से है, जहां योग गुरु बाबा रामदेव लोकतंत्र के महापर्व देश में हो रहे चुनाव में देशवासियों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान अपील करते हुए कहा कि वे मतदान कर ऐसी सरकार को चुने जो विरासत को, विकास को, संस्कृति को, समृद्धि को, हमारे कल्चर को साथ लेकर चले और दूसरी तरफ इस भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, सामरिक महाशक्ति बनाने के लिए सामर्थ्य हो। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने मतदान करने की अपील की है। तो विकास, संस्कृति, कल्चर को देखते हुए सरकार चुने। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने सभी से मतदान करने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। वहीं 19 अप्रैल को सुरक्षित और निष्पक्ष वोटिंग के लिए चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। बता दें कि हरिद्वार जिले में 1714 पोलिंग बूथ पर 861 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 20 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो अधिकारियों ने वोटिंग के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग भी कर ली है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन से रिलेटेड हमारी जो फाइनल ब्रीफिंग थी वो आज फोर्स की गई है, जिसमें समस्त हमारा जो फोर्स है उसका जो जोनल और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके साथ साथ जो हमारा होल ड्यूटी में जो फोर्स लगा है, बॉर्डर्स पर जो फोर्स लगा है, जो हमारे अन्य जितनी भी अनुषंगिक जो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, उन सभी की एक जनरल ब्रीफिंग की गई थी, जिसमें जो पोलिंग डे जो एक महापर्व है, इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं और जितनी भी हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप सभी को ब्रीफ किया गया और आज इनको यहाँ से रवाना किया गया है। कल ये पोलिंग पार्टियों के साथ जाके और सकुशल संपन्न कराएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 100 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। और हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र रामनगर है 61, जहाँ पर PWD भवन हमको अभी मिला हुआ है और आज ही हम लोग निकलेंगे। जैसे अन्य पुरुष कार्मिक निकल रहे हैं वैसे हम लोग भी निकलेंगे। वो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और कोई हेल्पिंग हैंड हमारे साथ हमेशा रहेंगे
और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग उनसे संपर्क करेंगे। 57 पोलिंग पार्टीज कल डिस्पैच हुई थी, बाकी बची हुई 950 के आसपास पोलिंग पार्टी जो आज डिस्पैच कर रहे हैं। जो सारा नैनीताल जिले में जो फोर्स है उसका 5000 पुलिस कर्मचारी डिप्लॉय किए गए हैं, इसमें 8 कंपनी पैरामिलिट्री की भी डिप्लॉय की गई। उसके साथ में यूपी पुलिस आयोग होमगार्ड है, उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी हैं, कुछ पीआरडी कर्मचारी भी पोलिंग स्टेशन। तो आपको बता दें कि मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 100 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। तो कल 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाले मतदान को लेकर यहाँ से जो है पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया। कल 57 पोलिंग पार्टियां जो है हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज से रवाना हुई थी और लगभग 953 पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पेटियां यहाँ पर जा रही है। ये यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये यहाँ से पूरी पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना होती हुई है। इंडिकेट बताया गया, यहाँ पर पूरी सुरक्षा भी, देखिए पुलिस बल भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जाता हुआ है। यहाँ पर अब तैयार रहेगा जाने के लिए। यहाँ पर ये पोलिंग पार्टियां यहाँ पर, और मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर देखिए पोलिंग पार्टियां यहाँ पर जो है जा रही है। यहाँ पर पूरी तरह से जो है मैं ये बात भी कराता हूँ आपके, कहाँ से ये लोग, कहाँ जाना है, कहाँ पोलिंग पार्टियां हैं। देखिए पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना हो रही है। यहाँ पर आइए मैं आपसे बात कराता हूँ। ये सर कहाँ पे आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र मिला है? लालकुआं सर, लालकुआं। कितने लोग हैं आपके साथ? 6 लोग होंगे। किस प्रकार से टेक्निकल या प्रॉब्लम कराई गई थी? कोई कितने दिन का प्रशिक्षण है हमारे 3 हुए थे, तीसरे के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं। इसके पहले 2 प्रशिक्षण होते। टेक्निकल दिक्कत आती है तो किस प्रकार से आप टेक्निकल के लिए है पूरा उन्होंने ट्रेनिंग में बता रखा है कैसे क्या करना है। जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट के नंबर हैं या जो हमारे सेक्टर प्रभारी है, सबके नंबर बता रखे गए। अगर हमको कोई टेक्निकल इशू होगा तो उस नंबर पे कंसल्ट करेंगे, वो लोग हमको पूरा उसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए जैसे कहा कि 3 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी इनको, पीटरशिप जो है यहाँ पे पूरी जो टीम दी गई उनको। उसके बाद कोई भी दिक्कत आती है जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनको भी, उनके नंबर भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। और ये कंट्रोल रूम में भी एक्स्ट्रा नंबर जो तत्काल नंबर जिसको बोला जा रहा है उसको भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए और भी आपसे मिलवाता हूँ। ये लोग भाई जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से? हमारा है चोरगलिया सेक्टर 16 में सेक्टर एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट। सेक्टर मजिस्ट्रेट कितने दिन का प्रशिक्षण यहाँ पर आपको दिया गया था और कितने पोलिंग बूथ आपके? 4 प्रशिक्षण दिए गए थे और मेरी गाड़ी में जो है मेरे पास 8 पोलिंग बूथ हैं जो चोरगलिया सेक्टर 16 में आते हैं और 4 बार हम प्रशिक्षण पहले ले चुके हैं और बढ़िया तरीके से मतदान करवाने जा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है कि सभी का कहना है कि अब संपूर्ण रूप से मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। आइए मैं आपको और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पार्टियां बैठी हुई हैं अपनी जाने की स्थिति में। यहाँ पर ये पार्टियां यहाँ पर अभी कुछ देर बाद यहाँ पर रवाना होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर प्रशिक्षण के बाद बैठे पड़े हैं। यहाँ पर अब कुछ देर बाद यहाँ से लोग रवाना हो जाएंगे। सर जानना चाहेंगे आपसे कहाँ पर आपका जाना है, कहाँ आपका पोलिंग? रामनगर विधानसभा क्षेत्र। कितने दिन का प्रशिक्षण दिया गया था? 3। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है उसके लिए कितने नंबर आपको उपलब्ध कराएंगे? नंबर हमारे पास ARO और सेक्टर मजिस्ट्रेट नंबर हमारे पास है। बाकी कोई अगर उसके बाद भी टेक्निकल जैसे मशीन की दिक्कत है, मशीनरी, तो उसके लिए क्या आपको प्रशिक्षण दिया गया? मशीन को हमें 2-3 बार सिखाया गया है। उसमें जो भी एरर्स वगैरह आती है वो अच्छे ढंग से बताई गई। देखिए पूरी तरह से प्रशिक्षण यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं या अभिकर्ता एजेंट है उनको दिया गया। और किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो एक कंट्रोल का नंबर है जो कि MBPG कॉलेज या चुनाव कार्यालय से संपर्क रहेगा। तत्काल ही उस मशीनरी को दुरुस्त किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए पूरी पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है लगभग 5000 से पुलिस बल को पटाना IITBT है, पंजाब पुलिस भी यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भी है और जो नैनीताल पुलिस है वो भी पूरी तरह से चुनाव को संपन्न कराने के लिए तैयार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।